हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली। तो आइए सीखते हैं टैली। टैली को सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जब भी हम टैली का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ टैली का ये शॉर्टकट है। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं इसे ओपन करने के लिए। तो आइए इसे ओपन करते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन होकर आती है। यहाँ पे हमें टैली को सीखना है, इसलिए हम टैली को वर्क इन एजुकेशनल मोड में स्टार्ट करेंगे। जो लोग टैली में काम करते हैं वो लोग टैली को एक्टिवेट करके फुल वर्जन का यूज करते हैं, और जो लोग टैली को सीखना चाहते हैं केवल वो वर्क इन एजुकेशनल मोड का स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है। फुल वर्जन में हमारा ये टैली में हम सारा काम कर सकते हैं, एवरी डे की एंट्री को हम टैली में एंट्री कर सकते हैं। परंतु वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम केवल 1 तारीख और 2 तारीख की केवल एंट्री कर सकते हैं। इन महीने की हर 1 तारीख और 2 तारीख की एंट्री कर सकते हैं, और फुल वर्जन में हम सभी तारीख की एंट्री हम कर सकते हैं। बाकी सेम फीचर जो फुल वर्जन में होता है वो एजुकेशन मोड में सेम रहता है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आता है, सिल्वर एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन मोड। इसमें से हम सिल्वर एडिशन मोड को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करते हैं। तो हमारे सामने कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है। अगर आपके सामने ये स्क्रीन नहीं आती है ओपन होकर टैली में, तो आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस F3 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ से हम कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है। इस पर हम इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं सी जो है रेड कलर में हाईलाइट हो गया है। सी जो है रेड कलर में हाईलाइट है, इसका मतलब है सी इसका शॉर्टकट है। हम कीबोर्ड से केवल सी को प्रेस करेंगे तो भी हम क्रिएट कंपनी का ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करेंगे तो भी हम क्रिएट कंपनी का ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं। तो आइए कीबोर्ड से हम एंटर को प्रेस करते हैं। तो देखते हैं हमारे सामने कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन ओपन होकर आ चुकी है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हमारा शो करता है जिस ड्राइव में हमारा टैली का डाटा स्टोर है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन है सी, इसे हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। कारण क्या है कि अगर हम टैली का डाटा सी ड्राइव में रखते हैं तो कभी चांस कभी कंप्यूटर हमारा करप्ट होता है या हमारा विंडोज करप्ट होता है तो हमारा डाटा भी ये करप्ट हो जाता है और इसे हम दोबारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम टैली के डाटा को हमेशा हम सी ड्राइव को छोड़कर ई या एफ या डी कोई भी ड्राइव में हम रखेंगे, ताकि हम कंप्यूटर को फॉर्मेट मारते समय भी हम ये डाटा दोबारा पा सकें। क्योंकि अगर टैली का एक बार डाटा करप्ट हो जाता है और इसे डिलीट कर देते हैं तो इसे हम दोबारा नहीं पा सकते हैं। या फिर आप टैली के डाटा को बैकअप रख सकते हैं, उसके बाद उसको आप पा सकते हैं। तो पहला ये ऑप्शन है डायरेक्टरी का, इसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं भी। उसको एंटर को प्रेस करते हैं। उसको बाद आती है हमारे सामने ऑप्शन नेम का। जिस नाम से कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं उस नाम को इसमें एंटर करेंगे, जैसे कि एक्यूरेट। उसके बाद एंटर को प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है मेलिंग नेम। ये मेलिंग नेम में हमारी कंपनी में जो भी हम कंपनी को पत्र का व्यवहार करते हैं या फिर जो भी मेल करते हैं वो नाम को इसमें एंटर करेंगे। नॉर्मली ये जो मेलिंग नेम जो होता है वो सभी जगह प्रिंट हमारा रिपोर्ट होता है, उसी में वो सारा प्रिंट में निकलता है। इस नाम को हम फिलहाल के लिए एक्यूरेट ही रहने देते हैं। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करेंगे। जो भी हमारी कंपनी उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रेडी टाइप करते हैं, उसको एंटर को प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रीज का ऑप्शन है। इसमें से हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी इंडिया की है इसलिए इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट में हमारा लिस्ट ऑफ स्टेट में हमारी ये जो स्टेट पड़ती है उसको हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारा जो कंपनी है एक्यूरेट, इसका स्टेट पड़ता है झारखंड, इसलिए कीबोर्ड से हम JH को टाइप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड को सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करेंगे। इस तरह से स्टेट को हम सेलेक्ट कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, कारण कि हमारा जो सेल टैक्स है, वैट है, वो सारा इसी पे आधारित रहता है। जितने भी तरह टैक्स होती है वो इसी स्टेट पे आधारित रहती है, इसलिए स्टेट को हम सही सेलेक्ट करें। उसके बाद पिन नंबर का एंटर करना पड़ता है। पिन नंबर एंटर करते हैं,
फिर टेलीफोन नंबर एंटर कर सकते हैं तो कर सकते हैं अपना, ये अपनी इच्छा पे है। सो मोबाइल नंबर भी इसको भी एंटर कर देते हैं। उसको एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ इनेबल ऑटो बैकअप, इसे फिलहाल अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है करेंसी सिंबल का ऑप्शन है। हमारे कंपनी इंडिया की है, हमारी कंपनी इंडिया की है और यहाँ पे हम लोग रुपया चलता है, तो रुपये का जो सिंबल नया वाला आया है वही इसमें है। उसको एंटर को प्रेस करते हैं। यहाँ पे मेंटेन का हमारे पास ऑप्शन आता है, अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली का ऑप्शन में ये हम अकाउंट को केवल मेंटेन कर सकते हैं और अकाउंट विद इन्वेंट्री में हम स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली पहले टाइम में हम एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम अकाउंट ओनली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अकाउंट विद इन्वेंट्री का हम नेक्स्ट बताएंगे। अकाउंट ओनली में हम केवल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं और अकाउंट विद इन्वेंट्री में हम स्टॉक, जैसे हुआ हमारा माल आया गया तो उसका जो स्टॉक होता है, जो क्वांटिटी होती है, उसको हम इसमें मेंटेन करते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री में। और अकाउंट ओनली में केवल हम परचेज और सेल को डायरेक्ट एंट्री करते हैं। आइटम हमारा स्टॉक क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखता है। या फिर हम कह सकते हैं तो प्रोफेशनल लोग इसको यूज करते हैं अकाउंट ओनली का, जैसे कि डॉक्टर वगैरह हो गया। तो हम फिलहाल अकाउंट ओनली को सेलेक्ट करते हैं, उसको कीवर्ड को एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आती है फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे अप्रैल ईयर रहने देंगे जिस ईयर में हम इसको बनाएंगे। उसके बाद आती है ऑप्शन हमारा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में जिस तारीख से हम अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, यानी एंट्री करते हैं, उस तारीख को इसमें एंटर करेंगे। जिस तारीख से मतलब व्यापार हमारा स्टार्ट हो जाता है पूरी तरह से लेन देन का, उस तारीख को यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद आती है टेली वॉल्ट पासवर्ड। अगर आप टेली को पूरी तरह सिक्योर करना चाहते हैं, यानी टेली आप किस नाम से कंपनी क्रिएट किए हैं ये भी कोई नहीं देखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल सकते हैं। वो आपको सिंबल टाइप का कुछ शो करेगा, जिसे आप अनुमान से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी है। इसे फिलहाल अभी रहने देते हैं, आने वाले चैप्टर में से पढ़ाई करेंगे। फिर एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आती है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। जैसे कंपनी हमारे सिवा कोई दूसरा यूजर ओपन नहीं कर सके हमारे गैजेट में, इसके लिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल यूज कर सकते हैं। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं ताकि केवल इसे हम एक्सेस कर सकें, या फिर जिसको हम यूजर नेम और पासवर्ड इसका देंगे वो लोग यूज कर सकेंगे। इसे हम इनेबल कर देते हैं, यस वाई को प्रेस करेंगे। उसके बाद कीवर्ड एंटर को प्रेस करते हैं तो देखते हैं नेम एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आता है। इसमें हम नाम को एंटर करते हैं CS कुमार। उसके बाद एंटर को प्रेस करते हैं। यहाँ पे आता है पासवर्ड का ऑप्शन आता है। पासवर्ड में हम टाइप करते हैं 1 2 3 4 5। नॉर्मली पासवर्ड को टाइप कर दिए, आप अपना अच्छा सा पासवर्ड टाइप करें ताकि उसे कोई गेस ना कर सके या उसे कोई क्रैक ना कर सके। फिर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन है, मतलब जो पासवर्ड ऊपर में डाले थे अभी सेम वही पासवर्ड सेम इसमें भी हम डालेंगे। उसके बाद एंटर को प्रेस करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास देता है वार्निंग का ऑप्शन, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। कहने का मतलब अगर हम पासवर्ड को भूल जाएंगे तो ये डाटा को दोबारा हम पा नहीं सकेंगे। इसलिए पासवर्ड को आप अच्छा से जब भी पासवर्ड डालें तो उसको याद कर ले या फिर कहीं पे नोट करके रख ले, ताकि दोबारा आप कभी पासवर्ड भूले तो इसको आप देख सके। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यू टेली ऑडिट फीचर। अगर आप टेली में ऑडिट फीचर को यस करना चाहते हैं तो इसमें वाई को प्रेस करेंगे। फिलहाल इसे आप नो रहने देते हैं। उसको एंटर प्रेस करते हैं। फिर बोले यहाँ पे ऑप्शन है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। ठीक है, इसमें डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड में इसमें नो का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे हम फिलहाल नो ही रहने देते हैं क्योंकि हम इसे सीखना चाहते हैं एजुकेशनल मोड में, इसलिए नो रहने देते हैं। इसको एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद बेस करेंसी हमारे, चूंकि जो हम लोग इसमें कारोबार कर रहे हैं इंडिया में हमारी कंपनी हो, तो हमारा कंपनी का मेन करेंसी सिंबल है रुपया, इसलिए सब रुपया रहने देते हैं। इसका फॉर्मल नेम INR होता है, जो कि इसे डिफॉल्ट यही दिया हुआ तो रहने देते इसे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसको हम 2 ही रहने देते हैं। उसके बाद ये इस सिंबल सुफिक्स टू अमाउंट्स के आगे अगर सिंबल लगाना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, वरना नो रहने देंगे। फिलहाल से नो रहने देते हैं। उसके बाद सिंबल ऑफ डेसिमल पोर्शन का दिया पैसा में हम सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। अब मतलब जो हमारा पैसा में जो रहेगा डेसिमल में जो हमारा रहेगा रुपया, वो क्या हमारा कहा लाएगा तो पैसा खा लाएगा, तो इसे फिलहाल से रहने देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। सो अमाउंट इन मिलियन, यहाँ पे ऑप्शन हमारा है अमाउंट को हम मिलियन और बिलियन में देखना चाहते हैं तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज हम नो रहने देते हैं क्योंकि हमारी कंपनी इंडिया के इसमें लैक चलता है, इसलिए हम नो रहने देते हैं। उसके बाद पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल।
क्या आप जो पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में क्या आप स्पेस चाहते हैं तो इसे यस रहने देंगे, इंटर प्रेस करते हैं। फिर डेसिमल प्लस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, और डेसिमल प्लस आप चाहते हैं अमाउंट को प्रिंटिंग में, तो इससे फिलहाल वर्ड्स में इसे 2 ही रहने थे, इसको एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, उसको एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक कंपनी को जो क्रिएट करने के लिए जो क्रिएट पासवर्ड और यूजर नेम जो डाले थे, वो पासवर्ड हम कंपनी को क्रिएट करने से पहले फिर से हमसे पूछा जाता है। तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को हम डालेंगे, जैसे CS कुमार डाले थे उस समय हम उसको पासवर्ड में हमने डाला था 1 2 3 4 5, उसको एंटर को प्रेस करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कंपनी क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास नेम ऑफ कंपनी में एक्यूरेट है, जिसको हमने अभी क्रिएट किया। अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।